भारत के एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। उसकी उम्र करीब 50 साल थी। उसके चेहरे पर धूप की लकीरें और मेहनत की झुर्रियां साफ दिखाई देती थीं, लेकिन आंखों में हमेशा उम्मीद की चमक रहती थी। हरिदास के पास बस 2 बीघा जमीन थी। उसी पर वो साल भर अपनी पत्नी, 2 बच्चों और बूढ़ी माँ का पेट पालता था। सुबह सूरज उगने से पहले वो खेत में पहुंच जाता और हल लेकर मिट्टी को जोतने लगता। उसका बेटा पढ़ाई में अच्छा था और हरिदास का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने, ताकि उसे वो सारी परेशानियां ना झेलनी पड़े जो उसने झेली थीं। उस साल बारिश देर से आई। खेत की मिट्टी फटने लगी थी और बीज बोने का सही समय निकल रहा था। हरिदास रोज आसमान की तरफ देखता और बादलों से बारिश की गुहार करता। आखिरकार एक दिन काले बादल छा गए और तेज बारिश हुई। हरिदास ने खुशी खुशी बीज बो दिए। दिन बीतते गए, पौधे बड़े होने लगे। हरिदास ने पूरे मन से फसल की देखभाल की। कभी कीड़े भगाए, कभी सिंचाई की व्यवस्था की, तो कभी रात रात भर जागकर खेत की रखवाली की। उसकी पत्नी भी साथ देती। घर की तंगी के बावजूद उन्होंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। फसल पकने का समय आया तो खेत सुनहरी बालियों से लहराने लगा। गांव वाले कहते, वाह हरिदास, इस बार तो तेरा खेत सोना उगलेगा। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन किस्मत ने एक और परीक्षा ली। फसल कटाई से पहले ही आंधी और ओलावृष्टि हो गई। आधा खेत बर्बाद हो गया। हरिदास का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जितनी फसल बची थी उसे बाजार में बेचा और उससे बेटे की फीस भरी। उसका बेटा बोला, बाबा, आप इतना कष्ट क्यों सहते हैं? मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ और आपके साथ खेत में काम करता हूँ। हरिदास ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, नहीं बेटा, यही तो मेरी मेहनत का असली फल है। मैं चाहता हूं कि तू पढ़ाई करे, आगे बढ़े, ताकि आने वाली पीढ़ी को हमारी तरह संघर्ष न करना पड़े। बेटे ने दृढ़ निश्चय किया कि वो अपने पिता के सपनों को जरूर पूरा करेगा। कहानी का संदेश ये है कि किसान की मेहनत केवल उसकी फसल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सींचती है।